स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन से क्या मतलब मुराद हुआ। मतलब कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। अगर रेडिएशन के वर्ड पे जाएं तो हमें पता चलता है कि हमें जो हीट हम तक पहुंच रही है किसी सोर्स से, वो थ्रू वेव्स अगर पहुंचे, या मैं यूं कहूं कि जिसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, तो इस किस्म का जो हमारे पास प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं कि ये रेडिएशंस है। ठीक है, जैसे सन की जो हीट हम तक पहुंच रही है थ्रू लाइट, और लाइट एक वेव्स हैं, ठीक है, उन वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे हम अपने मोबाइल्स की बात करते हैं तो मोबाइल्स के भी सिग्नल्स के लिए हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है इन्हें, जिनके बारे में आप मतलब थॉरोली पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है, तो इन्हें हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, अब ये बात तो हमें समझ में आई कि जो रेडिएशंस हैं ये क्या होती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें से, मतलब कौन सी वो सर्फेसिस में कह सकता हूँ कि जिनमें से ज्यादा रेडिएशन निकलती है और किनमें से कम रेडिएशन निकलती है। यानी आमतौर पे आपने सुना होगा कि बड़े कहते हैं कि जी गर्मियों में आप वाइट कलर के जो है वो ड्रेस पहने और जो है वो डल कलर के ड्रेसेस ना पहने। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, उनके भी हमें जवाब यहाँ से मिलते हैं। मतलब देखें, यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो अगर लकड़ी के पास हम खड़े हों, ठीक है, कोई लकड़ी जल रही है और इसके पास हम खड़े हों, तो हम तक जो एक रोशनी मिल आ रही होती है उसमें क्या होती है जी, हीट भी होती है। ठीक है, अब अगर अगर मैं अब यूं बात करूं कि ये रेडिएशंस है, मतलब हम ये सिर्फ बताने का यहाँ मेरा ये मकसद था कि खाली सूरज से ही रेडिएशंस नहीं निकलती, बल्कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, मैटर की कोई भी स्टेट है, उसमें से रेडिएशन निकल रही होती है। अब कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी से थोड़ी कमजोर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। और कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो कि लाइट से ज्यादा पावर वाली होती हैं, स्ट्रेंथ वाली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, ठीक है, जिसे लेस्ली क्यूब, मतलब ये लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप, या एक इस अप्रेटिस का नाम है। ठीक है, इसमें क्या है जी, इसमें एक मेटल बॉक्स होता है हमारे पास, जिसकी यानी ज्यादातर जो आम हम देख सकते हैं लैब में मौजूद होते हैं, इसकी 4 साइडें बनाई जाती है, वैसे इसकी 5-6 भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब वो क्यों बनाई जाती है उसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने क्या किया कि इस मेटल जो ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर हॉट वाटर डाला है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पानी गर्म होगा, इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लकड़ी जल रही हो तो रेडिएशंस भी के थ्रू भी हम तक हीट पहुंच रही होती है, सब हॉट वाटर से भी रेडिएशंस निकल रहे होते हैं। ठीक है जी, अब इसे मैं कहूंगा ये हॉट वाटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमने इस क्यूब की बाहर वाली सर्फेसिस है उनको डिफरेंट कलर्स में पॉलिश किया हुआ, मतलब एक को बहुत शाइनिंग कलर किया हुआ, जैसे कि मिरर सिल्वर कोटिंग कर दें आप, चले सिल्वर कलर किया हुआ हमने। ठीक है, एक सरफेस को कोई एक कलर कर दें आप अपनी मर्जी का, ब्लू, येलो, ग्रीन, कोई भी। एक को वाइट कलर कर दें, ठीक है, और एक को आप जो है वो डल कलर कर दें, ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक कलर। ठीक है, डल ब्लैक। अब क्या होगा कि आप जब इसमें वाटर हॉट डालेंगे और ये एक रेडिएशन डिटेक्टर लगा देंगे, ठीक है, और उसके उसके साथ आप गैल्वानोमीटर अटैच कर दें। अब गैल्वानोमीटर एक हमारे पास डिवाइस है जी, जो कि करंट की मामूली सी मिकदार, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, छोटा सा भी चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ठीक है, पर यूनिट टाइम ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, इस नीडल्स मूव कर जाएंगी। तो गैल्वानोमीटर जो है वो हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो, मतलब हर सरफेस से जो मुख्तलिफ रेडिएशंस निकल रही हैं उनको हम नोट करना शुरू करते हैं। मतलब हमने देखा कि वाइट सरफेस से जो है वो जो एमिट कर रही हैं रेडिएशंस, वो जो दूसरे ही सरफेस है, कलर्ड सरफेस है, उसकी निस्बत बैड है। और डल सरफेस जब हमने रखी, मतलब ये ब्लैक सरफेस रखी और इस डिटेक्टर से रेडिएशंस को एमिट होते देखा, तो इससे सबसे ज्यादा एमिट कर रही थी रेडिएशन। मतलब कि हम यूं बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास इस ब्लैक सरफेस है, ठीक है, इसमें हम यूं कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन की ताकत सबसे ज्यादा, क्योंकि देखें अंदर हॉट वाटर है इसके। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे कि रेडिएशन कहीं से पहले ली जा रही हैं और फिर बाहर निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस बात को यूं समझ लें, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं उसी बॉक्स को मैंने एक बेहतर अंदाज में जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा लार्ज करके बनाया हुआ है, लार्ज करके, ठीक है, जो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इसी बात को मैं एक और एक्सपेरिमेंट, बहुत सादा एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ, यानी हम खुद भी इसे फील कर सकते हैं।
कि हम खुद धूप में खड़े हों, दो मुख्तलिफ ड्रेस पहन लें, ब्लैक और वाइट, तो हमें महसूस होगा कि वाकई हमें ब्लैक कलर के ड्रेस में ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने दो थर्मामीटर्स लिए हैं, ठीक है, और एक मेटल का बॉक्स लिया है इस तरह का कि उसको हम कॉटेज लाइक शेप बना दी, मतलब इस तरह से देखें स्लाइड्स हुई हुई है, ठीक है, और इसको धूप में रख दिया है, या इसके करीब कोई हम यूँ कह सकते हैं कि कोई हम यूँ कह सकते हैं कि कोई मोमबत्ती वगैरह, ठीक है, या आग जला दी है इसमें। अब इस तरह से है कि जो इसकी ब्लैक सरफेस है, ठीक है, उसके साथ भी थर्मामीटर अटैच है, और जो शाइनिंग वाइट सरफेस है उसके साथ भी है। तो हुआ ये कि, या इसको सिल्वर भी कर सकते हैं हम, मतलब हमने देखा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेज्ड हुआ है, अप हुआ है, बढ़ गया है टेम्परेचर, वो किस में, कौन सी वाली साइड पे बढ़ा है, ब्लैक साइड पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये बात फिर हमें इस तरह से बिल्कुल डिटेल में पता चल जाती है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है ब्लैक कलर के हवाले से। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको इंफॉर्मेशन इस तरह से भी बताता चलूँ कि डिफरेंट सर्फेसिस के हवाले से मैं यहाँ पे कुछ सर्फेसिस लिखता हूँ जी, ठीक है, फिर उनकी एमिशन के बारे में पहले हम बात कर लेंगे। ई फॉर एमीटर, ठीक है, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहले हम डल ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं कलर्ड के साथ, ठीक है, मतलब तीन चार चले, मैं चूंकि मैंने चार साइडें ली थी, तो और दूसरी बात ये भी कि जितनी ज्यादा आप इसका लार्ज एरिया बढ़ाएंगे ना, उतनी ज्यादा मिशन भी होगी, इतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन भी होती जाएगी, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे पास घरों की बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी बाजुकात वो इस तरह से बहुत बड़ी उसकी एक दीवार होती है, उसको भी कलर कर दिया जाता है उसके डिफरेंट पर्पजेस की वजह से, अब कि हम उधर क्या चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह वाइट और ये सिल्वर कलर, मतलब शाइनिंग कलर हो गया सिल्वर्ड, ठीक है। अब देखें, हमने देखा कि जो अमीटर है सबसे ज्यादा बेस्ट ब्लैक है, ठीक है, फिर उससे मतलब उससे कम कलर्ड है, गुड है, उसको गुड कहा जा सकता है, वाइट बैड है, और जो सिल्वर्ड है वो वर्स्ट है, वर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बर मतलब कि किसमें ज्यादा जो है ऑब्जर्व करने की ताकत है, तो ब्लैक में ये बेस्ट है, ठीक है, ये गुड है, ये बैड है, वही वही बातें जिस तरह से मैंने उसके तरतीब बताई है, बिल्कुल वही तरतीब यहाँ पर है। लेकिन अब रिफ्लेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें, रिफ्लेक्टर, ठीक है, मतलब कि बाहर जो मतलब कि टकरा कर उससे रिफ्लेक्ट कर जाना, ठीक है, तो सबसे कम रिफ्लेक्ट करती हैं ब्लैक सरफेस के साथ। इसका मतलब सारी की सारी जज़ब हो जाती हैं, कभी भी कोई लाइट इसके ऊपर डालें तो ज्यादातर लाइट इस पे जज़ब हो जाएगी, और कुछ बहुत ही कम जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी। जबकि कलर्ड वाली जो है वो भी उसमें भी यही प्रॉपर्टी, लेकिन इस ब्लैक से थोड़ी कम, इसी इसको मैं बैड कह रहा हूँ, ठीक है। जबकि वाइट जो है ये गुड है, ठीक है, और सिल्वर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसीलिए अगर आप देखें मिरर एक पड़ा हो, ठीक है, सिल्वर्ड मिरर, तो वो बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा शाइन कर रहा होता है कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं सकते, मतलब रोशनी में आप कभी सूरज की रोशनी में रख के देखें। जबकि वाइट कलर भी कर रहा होता है, वो भी काफी हमारी आंखों को मतलब उसमें दर्द होता है अगर हम उसको देख रहे हो, लेकिन सिल्वर की निस्बत थोड़ा कम, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें वो थी जो कि बिल्कुल बेसिक्स बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए रेडिएशंस के हवाले से। और फिर हम इन चीज़ों को अगर जानते हो तो फिर हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी सर्दियों में अगर हम ब्लैक ड्रेस पहन लें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सूरज की रोशनी वो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और हमें कम सर्दी महसूस होगी, ठीक है। और गर्मियों में हम वाइट कलर के ड्रेसेस पहन लें ताकि सूरज की रोशनी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, और कम एब्जॉर्ब हो।